सिंह राशि वालों, दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शिव शंभु, जय मां वैष्णो देवी। दोस्तों आप सभी को बता दें, मौत का तांडव होने वाला है, तो दोस्तों हो जाए सावधान। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ये होकर रहेगा दोस्तों, जो कि आप सपने में कभी सोचा नहीं होगा। ये कलयुग है, कुछ टलता नहीं, होकर रहता है। सिंह राशि वालों, आपके भीतर एक अग्नि है जो शांत भी है और विनाशकारी भी। एक अग्नि जो रक्षा भी करती है और रूपांतरण भी। और जब ब्रह्मांड आपके जीवन में मौत का तांडव भेजता है, तो इसका अर्थ शारीरिक मृत्यु नहीं होता। इसका मतलब होता है पुरानी किस्मत का अंत, पुराने बंधनों का अंत, पुराने दर्द का अंत, पुराने डर का अंत। ये वह समय है जब आपके जीवन की अंधेरी ऊर्जा खुद जलकर राख बनती है और आप एक नए रूप में जन्म लेते हैं। अगले 24 घंटों में सबसे पहले आपके भीतर एक हलचल शुरू होगी, वैसे ही जैसे शांत आकाश में अचानक बादल उमड़ते हैं। आप महसूस करेंगे कि मन बेचैन है, दिल बार बार कुछ संकेत दे रहा है, पुरानी यादें बिना वजह दिमाग में उठ रही हैं। कुछ अधूरी बातें, अधूरे सपने, अधूरे रिश्ते अचानक सामने आते नजर आएंगे। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी आत्मा की पुरानी परतें उतार रहा है। सिंह राशि वालों, आपके ऊपर जो नजर लगी थी, जो बाधाएं अटकी थी, जो तकलीफें चुपचाप आपको पकड़ कर रखे थी, वे अब अधिक समय तक नहीं टिक सकती। कहा जाता है कि जब महाकाल डमरू बजाते हैं तो 3 चीजें टूटती हैं: अहंकार, बंधन, नकारात्मक कर्म। और सिंह राशि वालों, अगले 24 घंटों के अंदर यही होने वाला है। आपके जीवन की कुछ चीजें जिन्हें आप बहुत समय से पकड़कर बैठे थे, चाहे वह कोई डर हो, कोई रिश्ता हो, कोई चुप्पी हो, कोई तनाव हो, वह अचानक झटके के साथ टूट सकती हैं। आपके जीवन की कुछ चीजें जिन्हें आप बहुत समय से पकड़कर बैठे थे, चाहे वह कोई डर हो, कोई रिश्ता हो, कोई चुप्पी हो, कोई तनाव हो, वह अचानक झटके के साथ टूट सकती हैं। ऐसा लगेगा कि कोई पर्दा उठ गया, कोई भ्रम खत्म हो गया, कोई सच्चाई सामने आ गई, कोई कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है, कोई पुरानी ऊर्जा खुद ब खुद हट रही है। ये सब मौत का तांडव है, लेकिन यह विनाश नहीं, आपके जीवन का शुद्धिकरण है। जब तांडव समाप्त होता है तो एक नई शुरुआत जन्म लेती है, और सबसे ज्यादा शुभ होती है सिंह राशि के लिए। अगले 24 घंटे आपके लिए ये लेकर आ सकते हैं: मानसिक शक्ति में उछाल, अचानक दिल हल्का लगना, मन का बोझ उतरना, सोच का साफ होना। यही नया जन्म है, किसी बड़ी बाधा का हटना, किसी बात को लेकर आप लंबे समय से जूझ रहे थे, वह समस्या अचानक हल होते महसूस होगी। नई दिशा का संकेत, किसी फोन कॉल, संदेश, विचार, इंसान या मौके के माध्यम से ब्रह्मांड आपको नए रास्ते की ओर धकेलेगा। आत्मविश्वास का उभार, आपको लगेगा कि अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि सिंह की आत्मा तभी जगती है जब सबसे बड़ा तूफान गुजर चुका हो। 1. श्री कृष्ण की चक्र ऊर्जा, जो भ्रम मिटाती है, गलत लोगों को दूर करती है और आपके लिए सही निर्णय करवाती है। 2. महादेव का तांडव सुरक्षा चक्र, जो नकारात्मकता को जलाकर भस्म करता है। ये वह ऊर्जा है जो आपको किसी भी मानसिक या आध्यात्मिक हमले से बचाती है। 3. माता वैष्णो का दिव्य कवच, जो आपकी किस्मत में रुके हुए रास्तों को खोलता है। जहां बंद दरवाजे आपको रोक रहे थे, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अगले 24 घंटे में किसी भी झगड़े में प्रतिक्रिया तुरंत न दें, कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें, खुद पर भरोसा रखें, डर को तांडव का हिस्सा समझें, वास्तविक खतरा नहीं। कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आ सकता है, कुछ रिश्तों से दूरी बढ़ सकती है, लेकिन याद रखिए, ये टूटन आपको नए जन्म के लिए तैयार कर रही है। सिंह राशि के लिए 3 जरूरी दिव्य उपाय। 1. शाम को एक दीपक जलाएं। दीपक को अपने सामने रखकर 2 मिनट सिर्फ अग्नि को देखें, यह मानसिक अवरोध साफ करता है। 2. ओम नमः शिवाय 21 बार, यह नकारात्मक सोच, डर और भ्रम को काटता है। 3. गायत्री मंत्र 5 मिनट, ये ऑरा में प्रकाश भरता है और शुभ अवसर आकर्षित करता है। सिंह राशि वालों, जब तांडव होता है तो डर नहीं, जागरण होता है।
जब पुरानी ऊर्जा मरती है तभी नया भविष्य जन्म लेता है। अगले 24 घंटे आपके लिए किस्मत बदलने वाली घड़ी हो सकती है। एक नया रूप, नई शक्ति, नई दिशा, यही है मौत का तांडव। पुराने का अंत, नए का आरंभ। आपके भीतर जो शेर सोया हुआ था वह जागने वाला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय शिव शंभु। जय माता वैष्णो देवी। जय महाकाल। जय मां कालरात्रि। जय श्री कृष्ण। समय के चक्र ने धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया है और उस चक्र की तीसरी परत में एक ऐसा तांत्रिक कंपन जागा है जो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत के पुराने ताले तोड़ देगा। शुरुआत एक अजीब सन्नाटे से होगी। रात जितनी भी अंधेरी होती है उसके भीतर एक अदृश्य चमक छिपी होती है और सिंह राशि वाले आज वही अदृश्य कंपन आपकी ऑरा में घुसने वाला है। आप महसूस करेंगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीठ के पीछे खड़ी है। मन अचानक भारी और तीव्र हो जाएगा। दिल की धड़कन बिना वजह तेज हो सकती है। कमरे की ऊर्जा बदलती हुई महसूस होगी। ये डर नहीं है, ये संकेत है कि तांत्रिक ऊर्जा आपके चारों ओर चक्र बनाकर घूम रही है। यह ऊर्जा पुरानी किस्मत की जंजीरों को पहचान रही है। यह उन नोट्स को खोलने की तैयारी है जिन्हें पिछले जन्मों की घटनाओं ने बांध रखा था। ये चरण वह है जिसे तांत्रिक ग्रंथों में छाया क्षण कहा गया है। ये वह समय होता है जब आपकी किस्मत के पुराने पाप, अपराध, दर्द, धोखे और चोटें आपके सामने परछाइयों की तरह खड़ी हो जाती हैं। आपको पता चलेगा कि कौन आपकी ऊर्जा चूस रहा था, कौन आपकी किस्मत पर पर्दा डाल रहा था, कौन आपके मार्ग में बाधा बनकर बैठा था। यहाँ घटनाएं दो रूपों में आ सकती है। एक भारी मानसिक संघर्ष। पुराने घाव खुद खुलते हुए महसूस होंगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको अतीत की गलियों में धकेल रहा हो। किसी की कही हुई एक बात, किसी का बर्ताव, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक याद आना, किसी फोन कॉल का आना, ये सब इशारे होंगे कि तांत्रिक चक्र आपके जीवन का पर्दा हटा रहा है। ये वह समय है जब आपकी किस्मत की पुरानी जंजीरें चटकने लगेंगी। आसमान की ऊर्जा बदलती है, हवा भारी हो जाती है, आत्मा बेचैन हो जाती है और अचानक एक अदृश्य बिजली आपके जीवन की उन चीजों पर गिरती है जो अब आपके लिए नहीं बनी थी। इस तांडव के लक्षण अचानक गुस्सा या बेचैनी, किसी रिश्ते या स्थिति का टूट जाना, किसी छुपी सच्चाई का खुल जाना, किसी व्यक्ति का असली चेहरा सामने आना, कोई पुराना डर खत्म होने लगना। ये विनाश नहीं, ये शुद्धि यज्ञ है। महाकाल जब कदम रखते हैं तो पुरानी ऊर्जाएं भागती हैं और अगले 24 घंटे में महाकाल की तांत्रिक ऊर्जा आपके चारों ओर धधकता हुआ सुरक्षा चक्र बनाएगी। रात उतर चुकी है सिंह राशि वालों, और यह वह रात नहीं है जिसे आप हर दिन देखते हैं। ये वह रात है जिसे तांत्रिक ग्रंथों में चौथी परत का अंधकार कहा जाता है, जहां प्रकाश भी जाने से डरता है। जय महाकाल। जय मां कालरात्रि। आपके चारों ओर हवा भारी हो रही है। वे ध्वनियां जो सुनाई नहीं देती आज सुनाई देने लगेंगी, क्योंकि आज आपके भाग्य का सबसे काला अध्याय अगले 24 घंटों में खुलने वाला है। घर में बैठे बैठे अचानक लगेगा जैसे कोई आंखें आपको दूर से घूर रही हो। खिड़की पर हवा चलेगी पर आवाज कुछ और गूंजेगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि हवा का बहाव उल्टा चल रहा है। आपकी परछाई कहीं कहीं आकार बदलती दिख रही है। दीवारों में जैसे कंपन हो रहा है। कमरे में तापमान एक पल ठंडा, अगले ही पल गर्म। ये किसी आत्मा का संकेत नहीं, यह आपकी किस्मत की सोई हुई छाया है जो आज पहली बार जागने वाली है। तांत्रिक लोग इसे कहते हैं पूर्व जागरण की दस्तक। अब असली भय शुरू होता है। इस दौरान आपकी चेतना दो दुनियाओं के बीच झूलती हुई महसूस होगी। आपको लगेगा दीवार पर चलती परछाइयां, कहीं दूर से आती भयानक थरथराहट, खाली कमरे में किसी की कदमों की गूंज, कोई भारी सा साया जो पलक झपकते छू जाता है। अचानक कोई पुराना डर, पुराना बैग, पुराना विश्वासघात आपके सामने ऐसे खड़ा होगा जैसे किसी ने उसका आकार दे दिया हो। आप इसे नजरअंदाज करेंगे पर वह बार बार लौट कर आएगा। ये सब आपकी कल्पना नहीं,
ये वह क्षण है जब आपकी किस्मत की गिरी हुई ऊर्जा आपसे जवाब मांगने आती है। एक तांत्रिक सिद्धांत है, छाया कभी मरती नहीं, वह बदलती है। और आज आपकी छाया बदलने वाली है। ये सबसे खतरनाक, सबसे काला, सबसे प्रचंड चरण है आपके जीवन के। जो भी अधूरे कर्म, रुकी हुई ऊर्जा, अटके हुए रास्ते, गिरे हुए रिश्ते, दर्द, बाधाएं, नजर, बुरी नीयत, वे सब एक साथ टूटने लगेंगे। और जब किस्मत टूटती है तो उसका आवाज तांडव जैसी होती है। आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर खींच रही है। सोते समय पूरा शरीर झटका दे सकता है। एक क्षण ऐसा आएगा जब लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड अंदर कहीं आग जल उठेगी। एक काला तेज, एक बेजुबान क्रोध, एक अदृश्य शक्ति। ये शाप नहीं, यह उत्थान है। ये वह शक्ति है जो वर्षों से आपके भीतर बंद थी। आज वह तांडव के रूप में बाहर फूटेगी। तांडव के बाद सन्नाटा लौटता है, लेकिन वह सन्नाटा वैसा नहीं होता जैसा पहले था। इस सन्नाटे में एक भारी शांति होती है, एक काली रोशनी, एक प्रचंड स्थिरता। सिंह राशि वालों, अगले 24 घंटों के अंत में आप महसूस करेंगे कि अचानक मन शांत हो गया, दिल हल्का लगने लगा, शरीर से किसी बोझ का भार उतर गया, जैसे कोई अदृश्य जंजीर तड़क कर टूट गई, जैसे किसी तांत्रिक शक्ति ने आपको शुद्ध कर दिया। ये क्षण बहुत शक्तिशाली है। इसी पल आपकी किस्मत अंधकार से निकलकर एक नए अध्याय में प्रवेश करती है।